तो गाइस एक बार फिर से आप सबको एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गाइस अगर आप लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो अभी तक नहीं बना है तो गाइस आप लोग उसे किस तरह से बनवा सकते हो। इसमें आप लोगों को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है देना पड़ेगा। गाइस आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आप लोगों को रिलेटिव या फिर आप लोगों का जो भी फ्रेंड्स होंगे उससे उन्होंने भी अभी तक अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं बनवाया है तो भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। क्योंकि गाइस हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऐसी पोर्टल को लॉन्च किया जिसके जरिए आप लोग आसानी से खुद का या फिर किसी और का भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। चाहे वो उम्र में कैसे भी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सबका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनेगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि गाइस आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली ऐसे ही हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अभी आप लोगों को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को आप लोगों को ओपन करना है और यहाँ पे भी आप लोगों को सर्च बार में dc.crsorgi.gov.in लिख करके सिंपली आप लोगों को सर्च कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, जिसमें कि आप लोगों को dc.crsorgi.gov.in का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। सो कैसे यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो आप लोग अपने डे बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे आप लोग दो तरह से कर सकते हो, जनरल पब्लिक से और रजिस्ट्रेशन फंक्शनरी इंस्टीट्यूशन से। जिसमें कि अगर आप लोग पहला वाला जो ऑप्शन, यदि आप लोग कोई आम व्यक्ति हो तो आप लोग यहाँ पे जो जनरल पब्लिक वाला ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके करेंगे। और या फिर अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई CSC ID लिए हुए हैं या फिर अगर आप लोग RTPS का जो काउंटर होता है वहाँ पे बैठते हैं तो गैस आप लोगों को यहाँ पे वैसे में जो रजिस्ट्रेशन फंक्शनरी इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना ID बनाएंगे। आम आदमी हो तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे जो लॉगिन पेज है वो ओपन करके आ जाता है। सो गैस अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हो तो सिंपली आप लोगों को पहले यहाँ पे सिंगअप करना होगा, जिसके लिए आप लोगों को सिंगअप वाले ऑप्शन के ऊपर फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे अभी आप लोगों को 5 स्टेप में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसे आप लोगों को फिल करके आप लोगों को जो अपना लॉगिन ID और रजिस्ट्रेशन नंबर और ID है उसे आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर फिल करना है। नीचे के साइड में जो आप लोगों को कैप्चा कोड दिया गया है जिसे आप लोगों को सॉल्यूशन करके सामने वाले बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक जिसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक कोड को सेंड किया जाएगा, जिसे आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए सिंपली इन बॉक्सों में फिल करना है और लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक। लॉगिन करते ही आप लोग इस पोर्टल के ऊपर एक बार लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पे अभी आप लोगों को देख सकते हो 3 ऑप्शन हाईलाइट होकर के आ जाती है, जिसमें कि आप लोगों को पहला जो है वो बर्थ का देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डेथ का और यहाँ पे अभी आप लोगों का जो स्टिल बर्थ है, ये तीनों ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ से तीनों सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो किस तरह से बनेगा, इसका क्या फॉर्म है, इसका क्या प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर के साइड में आप लोगों को जो बर्थ का ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कई सारे जो ऑप्शन है ओपन होकर के आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इन सारे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब कहा जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है सर्च बर्थ रजिस्टर का, जिसमें अगर आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनाते हो तो यहाँ पे आप लोग अपने रजिस्टर नंबर से जो है इसे सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट बर्थ यानी कि जिस भी बच्चे का जो व्यक्ति नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ओल्ड बर्थ इवेंट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि पहले से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना रखे हैं, जैसे कि जो पुराना वाला मिलता था पेपर टाइप के या फिर वो जो पुराना वाला ऑफलाइन उन्होंने बनवाया है और उसे अगर आप लोग नए डिज़ाइन में डिजिटली रूप से बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओल्ड बर्थ इवेंट का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर स्टिल बर्थ, यानी कि अगर आप लोग अपने स्टिल बर्थ को यहाँ पे अप्लाई करते हो तो रजिस्टर नंबर से आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति या फिर बच्चा जो कि विदेश में जन्म लिए हैं तो उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर फॉरेन बर्थ का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उनका भी बर्थ सर्टिफिकेट जो है आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम नए बच्चे का बना रहे हैं जो कि यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोगों को क्लिक, जिसके बाद आप लोगों के सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। तो गई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो भी आप लोगों का स्टेट होगा, यानी कि जिस भी बच्चे का आप लोग आवेदन कर रहे हैं उनका जिस भी स्टेट में जन्म होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
जिसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें जो प्राइमरी लैंग्वेज है और यहाँ पे सेकेंडरी लैंग्वेज, साथ ही जो रिपोर्टिंग डेट है वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा। आप लोग को यहाँ पे कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को चाइल्ड इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, जिसमें यहाँ पे बच्चे का जो जन्म तिथि है उसे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे भरना होगा, यानी कि बच्चे का जब जन्म हुआ था उस समय का तिथि जो आप लोग को यहाँ पे फिल करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो। यहाँ पे आप लोग को कंफर्म करने के लिए दोबारा से आप लोग को कैलेंडर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा जिसे आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को आसानी से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों का बच्चे का जो जन्म का जो समय है वो याद है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, वरना इसे आप लोग छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का जो लिंग है वो उसे यहाँ पे अगर बच्चे का जो आधार कार्ड है वो बन गया है तो आप लोग उसका जो आधार नंबर है उसे देंगे, और या फिर अगर आप लोगों का बच्चों का जो आधार नंबर है आधार कार्ड है वो अभी तक जनरेट नहीं हो पाया है तो वैसे में आप लोगों को इसे छोड़ देना है। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक कंसेंट देखने को मिलता है जिसमें बताया गया कि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। यदि बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो चेक बॉक्स पर टिक करें। वैसे बच्चे जिनका जो जन्म है वो हो गया और उनका जन्म होते ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है कई बच्चों का जो नाम है वो नहीं नामाकरण होता है, तो वैसे में आप लोगों को इस चेक बॉक्स को टिक करना है। बच्चे का जो नामकरण है वो हो गया है तो वैसे में आप लोगों को इस चेक बॉक्स को छोड़ देना है और उनका जो नाम का जो डिटेल्स होगा वो आप लोगों को यहाँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो बच्चों का नाम है उसे आप लोगों को कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर से बच्चे का जो नाम होगा उसे आप लोगों को इन बॉक्सों में फिल कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आपको सीधे लास्ट नेम डालना है और यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन। इसमें आप लोगों का जो फादर इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को सब पूछा जा रहा है, तो बच्चे का जो भी पिताजी होंगे उनका जो नाम है वो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट नेम वाले में यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करना है। यहाँ पे अगर उन बच्चे का पिताजी का कोई मिडिल नेम है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, नहीं है तो सीधे आप लोगों का जो लास्ट नेम है उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हिंदी में नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों को लिख टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यहाँ पे पिताजी का जो मोबाइल नंबर है उसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी है, अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, फिर नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पे पिताजी का जो आधार नंबर होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। ये जो आधार नंबर है वो कंपलसरी है क्योंकि इसी के जरिए आप बच्चे का जो भी डाटा होगा उसे आप लोगों को यहाँ से अटैच किया जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पे जो मदर्स इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लोगों को माता जी का जो फर्स्ट नेम होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। मिडिल नेम है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, अगर नहीं है तो सीधे आप लोगों को लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। नीचे ऑटोमेटिक में हो जाएगा, आप लोगों को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यहाँ पे माता जी का भी अगर मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, दिया। यहाँ पे आप लोग साइड ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो आप लोग देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे माता जी का जो आधार नंबर होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की ड्राइंग आएंगे तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो पूछा जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है वो आप लोगों को यहाँ पे देना है, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तब उनका माता पिता जो है वो अगर इंडिया में रह रहे तो इंडिया में थे तो उनका जो है वहाँ पे इन इंडिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर भारत से कहीं बाहर थे तो आप लोगों को वैसे स्थिति में आउटसाइड इंडिया वाला ऑप्शन को सेलेक्ट, तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जिस भी स्टेट में आप लोग रह रहे थे उस स्टेट को आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप लोगों को यहाँ पे सारे स्टेट का जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है तो सिंपली आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों का जो भी ब्लॉक पड़ता होगा यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट उसे आप लोगों को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग बच्चे के जन्म के समय शहर में रह रहे थे तो सिंपली आप लोगों को टाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर गांव में रह रहे थे तो सिंपली आप लोगों को गांव वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे जो भी आप लोगों का विलेज नेम होगा वो आप लोगों को यहाँ पे विलेज या फिर टाउन नेम होगा वो आप लोगों को यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग्स अपने गाँव का या फिर शहर का जो नाम है उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। जिसके बाद आप लोगों का जो पिन कोड होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो बिल्डिंग नेम या फिर नंबर होगा उसे पूछा जा रहा है, तो अगर आप लोगों का बिल्डिंग नेम या फिर नंबर है तो आप लोग दे सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को, हाउस नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, इतना सब आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो लोकेलिटी और पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन दिया गया जिसमें आप लोगों का जो पोस्ट ऑफिस होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे नीचे की साइड में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है माता पिता का अस्थायी पता, यानी कि क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो वैसे में आप लोगों को यस करना है। और अगर आप लोगों का जो वही एड्रेस है वो चेंज हो गया है तो यहाँ पे आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप लोग नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को फिर से यहाँ पे जिस भी स्थान पे अभी रह रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो आप लोगों को डिटेल से वो यहाँ पे देना होगा, तो आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जो जन्म स्थान है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर किसी बच्चे का जो जन्म है वो घर में ही हो गया तो सिंपली आप लोगों को हाउस सेलेक्ट करना है, और अगर किसी
बाहर हुआ है, जैसे कि कोई किसी अलग ऐसे अस्पताल या फिर हॉस्पिटल में, तो वैसे में आप लोगों को अन्य वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जन्म स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है वो सेम था, तो इससे आप लोगों को सिंपली टिक आउट कर रह देना है। जिसके बाद आप लोगों का जो डिटेल्स होगा वो नीचे ऑटोमेटिक ऊपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को नीचे के साइड में सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन यूनिट का, यानी कि पंजीकरण इकाई का। तो आप लोगों के स्टेट में जो भी पंजीकरण यानी कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में जो भी पंजीकरण इकाई होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहेगा, आप लोगों को इसे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोगों का जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों का जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप लोग को यहाँ पे फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा जा रहा है ग्राम या फिर शहर का जो नाम है, यानी कि माता पिता का जो भी निवास स्थान होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। यदि आप लोगों ने पहले जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन में इसको फिल किया है वहीं पे अब उसी स्थान पे अभी भी जो है वो उनका घर का पता या फिर शहर का जो पता है वो वही है, तो सिंपली आप लोगों को वैसे में यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया गया है जिसे आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हो तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे के साइड में फादर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फादर का जो रिलीजन है जिसे आप लोगों को पूछा जा रहा है, यानी कि पिताजी का जो धर्म होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। साथ ही यहाँ पे फादर्स लेवल एजुकेशन, यानी कि आप लोगों का जो पिताजी है वो कहाँ तक जो है वो पढ़ाई किए हैं उसे आप लोगों को यहाँ पे उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो पिताजी का जो भी पेशा होगा यानी कि फादर्स ऑक्यूपेशन जिसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे जो माताजी का इन्फॉर्मेशन होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे फिल बाद यहाँ पे अभी आप लोगों से अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है जिसमें आप लोगों का जो भी माताजी का एज होगा, यानी कि बच्चे का जो माता है उनका जो विवाह जिस उम्र में हुआ था उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। जैसे किसी महिला का जो है वो विवाह 23 वर्ष की अवस्था में हुई तो उनको यहाँ पे एज यहाँ पे जो है टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तब उनके माताजी का जब उम्र है वो क्या है। जैसे कि किसी महिला का जो है 23 साल में विवाह हुआ है तो मान लीजिए कि 2 साल बाद उनका जो बच्चा हुआ तो ऐसे में यहाँ पे 25 साल उनका हो गया होगा। अगर 1 साल बहुत हुआ तो 24 साल हो गया होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माता के इस संतान के मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को से पूछा जा रहा है कि माता का जो है वो अगर ये पहला बच्चा है तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे 1 टाइप करना है, और अगर आप लोगों का यहाँ पे दूसरा है तीसरा है तो आप लोगों को यहाँ पे अकॉर्डिंग से जो भी होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट। जिसके बाद आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रसव के समय परिचय का प्रकार, यानी कि किस टाइप का जो डिलीवरी है वो आप लोगों को हुआ था। तो सिंपली यहाँ पे जैसे कि जैसे सिंपली यहाँ पे महिला का जो डिलीवरी है वो किसी डॉक्टर या फिर नर्स के पास होता है, तो वैसे में आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर किसी जो महिला का है वो डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है घर पे ही, तो वैसे स्थिति में वहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। या फिर किसी महिला का जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ जो है उनका डिलीवरी किया गया है, तो वैसे में यहाँ पे रिलेटिव से अदर का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे प्रसव की जो प्रक्रिया है वो पूछी गई है, तो वैसे में आप लोगों को जो नॉर्मल है वही आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म के समय का जो वजन होगा उसे आप लोगों को पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे केजी में उसका वजन होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि गर्भाशय में प्रेगनेंसी के समय जो है वो आप लोग कितने हफ्ते के थे, तो उसे आप लोगों को यहाँ पे इन वीक में यहाँ पे टाइप। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो आप लोगों से यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आप लोगों को सपोर्टिंग के लिए, जिसमें आप लोग जेपीजी पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल में आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो मैक्सिमम 8 MB साइज़ में। तो गैस यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है वो एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत से जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। तो गैस यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे बेस्ट है वो आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को आधार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोगों को आधार को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के आधार कार्ड का फ़ॉन्ट का और बैक साइड दोनों का जो भी स्कैनर होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट के लिए और सपोर्ट ऑफ क्लाइम के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप लोग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को CGHS या फिर ECHS कार्ड जो है वो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसे आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। या फिर आप लोगों के बच्चे का जो है पैन कार्ड बना हुआ है तो आप लोग दे सकते हो। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका पैन कार्ड अगर नहीं बना है तो वैसे में आप लोगों का यहाँ पे जो फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म है उसे आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों का जो बच्चा है उसका जन्म हॉस्पिटल के माध्यम से हुआ है तो वहाँ पर आप लोगों का जो फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म है वो बना करके आप लोगों को दी जाती है। या फिर मान लीजिए
लीजिए किसी बच्चे का जो जन्म है वो नॉर्मली घर पे ही हो गया है, तो यहाँ आप लोगों के जो आशा होते हैं उनके द्वारा जो ये फॉर्म है वो बना दिया जाए, आप लोग अपने आशा के द्वारा भरवा करके आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इसमें आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा इसके अंतर्गत आता है, जो कि आप लोगों के अंचल अधिकारी या फिर जो भी ब्लॉक अधिकारी होते हैं उनसे आप लोगों को यहाँ पे कोई मजिस्टर दिया गया है तो उसे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पे स्टेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स टाइप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन ओपन होकर के इसमें आप लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसे आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हो गया एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लाइम, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया होगा एडिशनल सपोर्टिंग वाले में उसी को आप लोग यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। जिसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होगा वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। जिसके बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो भी डिटेल्स होगा वो पूरा आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को अपने पूरे डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आप लोग कुछ एडिट करना चाहते हो तो बैक आकर के आप लोगों को एडिट करना है, या फिर अगर आप लोगों का सब सही है आप लोग यहाँ पे एड्रेस मिला लीजिएगा सब सही है तो आप लोगों को नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आप लोगों का जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है उसका कंफर्म करने के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो ऑप्शन है डिटेल्स है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिला लेने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है यानी कि प्रमाण पत्र है वो इशू किया जाएगा यानी कि बन जाएगा बनाना, तो उस वैसे में आप लोग किस जो लैंग्वेज में है वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो आप लोग को इंग्लिश सेलेक्ट करना है, फिर हिंदी में करना है, या फिर अगर आप लोग दोनों में चाहते हो कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोग को वैसे में बोथ का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो कैप्चा कोड दिया गया जिसे आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जिसके बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे सबमिट वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट करते हो तो आप लोग को यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों का जो भी डिटेल्स होगा वो सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को वहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग को उसे प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेना है, जिसके जरिए आप लोग अपना जो स्टेटस है उसे चेक कर पाएंगे। तो गैस मैंने बस आप लोगों को डेमो बताया कि किस तरह से जो है वो आप लोग अपने घर से ऑनलाइन के माध्यम से अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो किसी का हो। तो गैस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी किस तरह से आप लोगों को आवेदन करना है, वो पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गैस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।